क्या पढ़ना है भाई? हाइड्रेशन एनर्जी। तो चलो पहले हाइड्रेशन एनर्जी होती क्या है जान लो। हाइड्रेशन का मतलब रिलेशन किससे होगा? वाटर से। किससे होगा? वाटर से। देखो होता क्या है, जब कोई आयोनिक कंपाउंड, कैसा कंपाउंड? आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड मतलब जैसे जो आयन से मिलकर बना हो, जैसे NaCl है, KCl है, समझ रहे हो ना, या आपका LiCl है, ये सब कैसे कंपाउंड्स हैं? आयोनिक कंपाउंड है, क्योंकि इनका निर्माण किससे हुआ है? आयन से हुआ है। किससे हुआ है? आयन से। तो ऐसे कंपाउंड जिनका निर्माण किससे हुआ होता है? आयन से हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं? आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। बेटिया आप यहां देखिए अब, ठीक है, आपको भी समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं कि आप नए हो तो नहीं समझ में आएगा। अब देखो यहां पर क्या हुआ कि जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? आयन से मिलकर बने होते हैं। अब जरा समझो क्या होता है कि जब ये जो आपके आयन से, मान लीजिए जैसे यहां NaCl है, ये सॉलिड फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? ये सॉलिड फॉर्म में है। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो मैंने क्या कहा कि अगर 1 मोल सॉलिड को, किसको? 1 मोल सॉलिड को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयन में, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयन में ब्रेक डाउन करने के लिए या तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है, उसे ही तो हम लोग क्या कहते हैं भाई साहब? लैटिस एनर्जी कहते हैं। क्या भाई साहब? अरे बोलो, मैंने क्या बोला था? 1 मोल आयोनिक सॉलिड को, 1 मोल किसमें तोड़ने में? उसके गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में तोड़ने में जितनी एनर्जी क्या होती है भाई साहब? रिक्वायर्ड होती है, उसे ही क्या कहते हैं यहां पर? अब बताओ यहां लेटेस्ट एनर्जी पॉजिटिव में आएगी कि निगेटिव में आएगी? कहे पॉजिटिव में आएगी, क्योंकि रिक्वायर्ड हो रही है ना भाई साहब। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो अब होगा क्या कि जब हम पानी में इस सॉल्ट को घोलेंगे, यानी जब वाटर में कोई आयोनिक सॉलिड घोलते हैं, तो पहले वो आयोनिक सॉलिड क्या होता है? अपने कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयन में क्या होता है? टूटता है। और उसके बाद फिर क्या होता है? उसके बाद होता यह है कि Na+ के चारों ओर वाटर के मॉलिक्यूल आके इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। अब कहोगे सर जी काहे? होता क्या है, वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है ना भाई साहब। वाटर एक कैसा सॉल्वेंट है? पोलर सॉल्वेंट है, क्योंकि उसमें जानते हो 2 पोल बनता है। हाइड्रोजन की वजह से कैसा पोल आता है? पॉजिटिव, और ऑक्सीजन की वजह से कैसा आता है? निगेटिव आता है। तो पोलर सॉल्वेंट हुआ कि नहीं हुआ भाई साहब? वाटर कैसा सॉल्वेंट है? पोलर सॉल्वेंट है। तो अब बताओ यहां पर क्या होगा कि जो गैसियस आयन आपका है सोडियम वाला, इसके चारों ओर निगेटिव पोल आके अट्रैक्शन लगाएगा क्या भाई साहब वाटर का? यहां देखो इसमें भी ऐसा हुआ, यहां देखो ये भी, यहां देखो यह भी। मतलब कि जो आपका सोडियम गैसियस आयन है, इसके अराउंड कौन आ गया है? वाटर का डाइपोल आ गया। क्या आ गया है? वाटर का डाइपोल। कौन सा डाइपोल आया? निगेटिव वाला पोल आया है ना। निगेटिव पोल इसके बीच इंटरेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अट्रैक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और बताइए यहां पर जो क्लोरीन है, क्लोरीन के चारों ओर भी तो वाटर मॉलिक्यूल आके इंटरेक्ट करेगा। अरे यार क्यों अट्रैक्ट करेगा? क्योंकि डाइपोल है ना भाई साहब वाटर। अरे यार वाटर के पास कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट होगा कि नहीं होगा? पोलर सॉल्वेंट है कि नहीं है? पोल होगा कि नहीं होगा? तो वाटर में पॉजिटिव पोल किसकी वजह से आता है? हाइड्रोजन की वजह से। अरे बोलो। और निगेटिव पोल किसकी वजह से आता है? ऑक्सीजन और लोन पे इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब बताओ यहां पर कौन सा पोल इकट्ठा होगा? पॉजिटिव। अरे निगेटिव चार्ज है ना, इंटरेक्ट पॉजिटिव पोल से ही तो होगा। यहां देखो पॉजिटिव, यहां देखो पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब बताइएगा, जब ये पॉजिटिव आयन चारों ओर किससे इंटरेक्ट हो रहा है? निगेटिव पोल ऑफ वाटर से। किससे इंटरेक्ट हो रहा है? तो मैंने कहा था कि एनर्जी घटेगी कि बढ़ेगी? एनर्जी घटेगी। जहां भी अट्रैक्शन होता है ना, वहां पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? घटती है। तो जब पोटेंशियल एनर्जी घटेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी, क्योंकि एनर्जी घटती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। याद करो वो सिस्टम ज्यादा स्टेबल होता है जिसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। तो अब बताओ यहां जो एनर्जी घट रही है वो एनर्जी किसी न किसी फॉर्म में निकलेगी ना भाई साहब। किस रूप में निकलती है? हाइड्रेशन एनर्जी। किस रूप में निकलती है? हाइड्रेशन एनर्जी निकलती है। नहीं आ रही बात समझ में? मैंने क्या बोला कि पॉजिटिव आयन
पॉजिटिव आयन चारों तरफ किससे इंटरेक्शन शो करता है? निगेटिव पोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से। और निगेटिव आयन चारों तरफ किससे इंटरेक्शन शो करता है? पॉजिटिव पोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। किससे करेगा? पॉजिटिव पोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। इस वजह से इसकी एनर्जी क्या होगी? घटेगी ना। और एनर्जी घटेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? स्टेबिलिटी बढ़ेगी और वो एनर्जी जो घट रही किस रूप में निकलेगी? हाइड्रेशन एनर्जी के रूप में। किस रूप में निकलेगी? अब जरा याद करो, ये जो आयन है किस फॉर्म में है? अभी गैसियस फॉर्म में है ना। किस फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में है। बात आई समझ में कि नहीं आई? अब यहां पर क्या हो जाएगा, तो जो यहां एनर्जी निकल रही है, अब यहां देखो वाटर में से डिसॉल्व कर रहे हो ना, तो ये किसमें बदल जाएगा? NaAQ। NaAQ का मतलब क्या हुआ कि ये हाइड्रेटेड आयन हो गया। कैसा हो गया? इस आयन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, AQ। एक का मतलब क्या हुआ? एक्वस। एक्वस मतलब क्या हुआ? किसे हाइड्रेटेड आयन बोलेंगे। अब क्या बोलेंगे? हाइड्रेटेड आयन बोलेंगे। और प्लस किसमें टूटेगा भाई? Cl माइनस एक्वस, यानी ये भी कैसा हो गया? हाइड्रेटेड हो गया। यानी इतना बड़ा बनाने की जगह पे मैं इतना लिख सकता हूं। तो अब बताओ कि जब वाटर मॉलिक्यूल का निगेटिव पोल, जब वाटर मॉलिक्यूल का निगेटिव पोल पॉजिटिव आयन के चारों ओर इंटरेक्ट हो रहा है और वाटर का पॉजिटिव पोल निगेटिव के चारों ओर इंटरेक्ट हो रहा है, तो एनर्जी कम हो रही है ना भैया, यानी पोटेंशियल एनर्जी घट रही है और वही किस रूप में निकल रही है? हाइड्रेशन एनर्जी के रूप में निकल रही है। तो अब यहां पर आप कह सकते हो कि जो आपका डेल्टा H नॉट होगा, यहां पर हाइड्रेशन एनर्जी है, तो बोलो ये निगेटिव आएगी कि पॉजिटिव आएगी? निगेटिव। कहे क्योंकि मैंने क्या बोला? एनर्जी निकलती है ना भैया। बात ही नहीं समझ में आ रही। एनर्जी निकलती है ना, और निकलेगी तो कैसी एनर्जी होगी? निगेटिव की पॉजिटिव होगी। यानी कि ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है कि इंडोथर्मिक है? एक्सोथर्मिक है। कैसा है? एक्सोथर्मिक है, क्योंकि यहां एनर्जी क्या हो रही है? निकल रही है। नहीं आई बात समझ? आ गई? अब कहोगे सर जी डिफिनेशन बता दीजिए। तो सुनो भाई साहब, जब एक मोल गैसियस आयन को, जब एक मोल गैसियस आयन को कन्वर्ट करते हैं किसमें? उसके हाइड्रेटेड आयन में। किसमें कन्वर्ट करते हैं? उसके हाइड्रेटेड आयन में। तो जितनी एनर्जी, जितनी हीट एनर्जी रिलीज होती है उसे ही क्या कहते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी। नहीं आई बात समझ में? सबको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? फिर एक बार सुन लो मैंने क्या कहा। जब एक मोल गैसियस आयन को, जब एक मोल गैसियस आयन को उसके हाइड्रेटेड आयन में कन्वर्ट करते हैं, तो जितनी एनर्जी निकलती है उसे ही क्या कहते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी। जैसे यहां Cl का 1 मोल है ना भाई। अरे यार Cl माइनस का 1 मोल है कि नहीं है? तो Cl माइनस के 1 मोल को किसमें बदलने में? Cl माइनस इक्वस यानी हाइड्रेटेड में बदलने में जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसे क्या बोलेंगे? हाइड्रेशन एनर्जी। बोलो सबको समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि किसी गैसियस आयन के, किसी एक मोल को किसमें बदलने में? उसके हाइड्रेटेड आयन में बदलने में जितनी हीट एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है, उसे ही क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी। रिप्रेजेंट किससे करेंगे? डेल्टा H नॉट HYD हाइड्रेशन एनर्जी। अब कहोगे सर जी और बताइए डिफिनेशन इंग्लिश में बता दीजिए। तो सुनो यार क्या डिफिनेशन होगी बताइए। तो द मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, द which release when 1 mole of gaseous ion, when 1 mole of gaseous ion convert into its hydrated ion, कन्वर्ट्स इनटू इट्स हाइड्रेटेड आयन। बोलो सबको समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोलोगे? फिर से बोलिए भाई साहब, क्या बोलोगे? द मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विच रिलीज, द मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विच रिलीज, हाँ, when convert 1 mole of gaseous ion into its hydrated ion। बोलो क्लियर हुआ कि ना हुआ? एकदम अच्छे से समझ में आया? अब जरा समझो मेरी बात को, अब जरा समझो मेरी बात को। ये देखो लेटेस्ट, जब मैंने कहा था पानी में घोलोगे, किसमें घोलोगे? जब पानी में आयोनिक सॉलिड को घोलोगे तो पहले उसके आयंस किसमें कन्वर्ट होंगे? गैसियस में।
अरे यार ये सॉल्ट जिन आयनों से मिलकर बना है पहले उसमें वो टूटेगा ना भाई, किसमें टूटेगा? गैस में टूटेगा। और गैसियस आयन में जब टूट जाएगा तो इसके चारों ओर वाटर मॉलिक्यूल इंटरेक्शन शो करेंगे कि नहीं करेंगे? और इंटरेक्शन शो करेंगे तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी और आयन कैसा हो जाएगा? हाइड्रेटेड हो जाएगा। इसीलिए आप कहते हो कि जब सोडियम क्लोराइड को जल में घोलते हैं तो वो किस फॉर्म में चला जाता है? हाइड्रेटेड आयन के फॉर्म में चला जाता है। किसमें चला जाता है? हाइड्रेटेड आयन के फॉर्म में चला जाता है। तो जरा सोचो, यहां एनर्जी लग रही है ना और यहां एनर्जी रिलीज हो रही है, तो सिस्टम कब अपने आप होगा? अपने आप तब होगा जब ये एनर्जी ज्यादा हो जाए। क्योंकि रियल में होता क्या है नमक को जब आप पानी में घोले थे तो क्या बाहर से कोई एनर्जी दिए थे क्या आप? नहीं ना, नमक तो अपने आप घुल गया ना, अपने आप अपने आयनों में आ गया ना वहां पर। तो कैसे आया होगा कि जो हाइड्रेशन एनर्जी है जब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। किससे? लैटिस एनर्जी से। बात ही नहीं समझ रहे हो? अरे यार देखो, यहां एनर्जी चाहिए और यहां एनर्जी रिलीज हो रही है, तो बोलो जब अगर ये वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, कौन सी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी? जब आपकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाए? ज्यादा। जब आपकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए। किससे ज्यादा हो जाए? बोलिए भाई साहब। ज्यादा हो जाए लैटिस एनर्जी से। किससे ज्यादा हो जाए? लैटिस एनर्जी से। तो जो सॉल्ट होगा वो पानी में अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा। वो सॉल्ट जो होगा क्या होगा? पानी में अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा। तो बोलो कब डिसॉल्व? ये सॉल्वेशन भी बता रहा हूं कैसे सॉल्वेंट मतलब कैसे घुलता है। बोलो जब हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी? ज्यादा। किससे? तो वो सॉल्ट पानी में अपने आप घुल जाएगा, आपको बाहर से एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लो ऐसा हो जाए, यहां अपने आप घुल जाएगा ना भाई साहब। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि जो तुम्हारी यहां बोर्ड में दिख रहा है ना उसमें, अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए कि जो तुम्हारी हाइड्रेशन एनर्जी है ये कम हो जाए, किससे? लैटिस एनर्जी से, तो बोलो क्या वो सॉल्ट पानी में घुलेगा? नहीं घुलेगा, वो प्रेसिपिटेट बना लेगा। बात ही नहीं समझ में आ रही। क्या पानी में घुलेगा? नहीं घुलेगा। इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है? सब लोग क्लियर हुआ? क्या होता है बताइए? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस आयन कन्वर्ट इनटू इट्स हाइड्रेटेड आयन। Clear? Yes, sir. If the value of hydration energy is greater than lattice energy, then salt क्या हो जाएगा? Dissolve in water. अगर ऐसा उल्टा हो गया तो क्या वो डिसॉल्व होगा? नहीं होगा। सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कहा सर ये भी सॉल्वेशन एनर्जी कह रहे थे, वो क्या है? तो सुनो भाई सब, सॉल्वेशन एनर्जी जब आप इसको डायरेक्ट इसमें बदल दो, बात ही नहीं समझ में आई। यानी कि जब सॉल्ट को पानी में घोलो तो जब ये डायरेक्ट किसमें बदल जाए? अपने हाइड्रेटेड आयन में। किसमें बदल जाए? अपने हाइड्रेटेड आयन में। तो जो एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी उसे ही आप क्या बोलोगे? सॉल्वेशन एनर्जी। तो यानी कि अब यहां पर जो एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्वेशन एनर्जी बोलेंगे। अब मैंने क्या कहा? इट मे बी पॉजिटिव आर मे बी निगेटिव, यानी कि ये निगेटिव भी हो सकती है और क्या हो सकती है? पॉजिटिव भी हो सकती है। कहा सर जी कैसे? कैसे? तो यार जरा सोचो, ये रियल में इन दोनों का समेशन है क्या यार? और इसकी तो दो कंडीशन बनती हैं। नहीं बनती क्या भाई साहब? एक बनती है जब हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो जाए, किससे? और एक बनती है जब हाइड्रेशन एनर्जी कम हो जाए, किससे? तो जाहिर सी बात इसकी दो कंडीशन बन रही है कि नहीं बन रही है भाई साहब? बात ही नहीं समझ में आई। तो क्या बोलोगे? द सॉल्वेशन एनर्जी ऑफ आयोनिक सॉलिड इज अ समेशन ऑफ क्या? लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी। अरे बोलो यार, क्या बोलोगे? सॉल्वेशन एंथैल्पी इज अ समेशन ऑफ किसका समेशन है? बोलो भाई साहब। लैटिस एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी। सबको समझ में आई बात की नहीं आई? इट मे बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। कहोगे सर इसको भी डिफिनेशन में कन्वर्ट कर दीजिए, तो क्या बनेगा बताइए भाई साहब? सब लोग सुनिए। The minimum amount of heat energy which release are absorbed
अब मैंने क्या बोला यार, इट में बी पॉजिटिव एंड निगेटिव ना भाई, तो यहां रिलीज और एब्जॉर्ब दोनों हो सकता है, समझ रहे हो ना। तो क्या बोलोगे, द मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विच रिलीज और एब्जॉर्ब व्हेन 1 मोल ऑफ आयोनिक सॉलिड, 1 मोल ऑफ आयोनिक सॉलिड कन्वर्ट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट हाइड्रेटेड आयन। किसमें, इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट हाइड्रेटेड आयन आर कॉल्ड सॉल्वेशन एंथैल्पी और सॉल्वेशन एनर्जी। बोलो सबको बात समझ में आई कि नहीं आई। क्या होगा, इट में बी पॉजिटिव एंड में बी निगेटिव, यानी कि हो सकता है इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो जाए और हो सकता है इसकी वैल्यू निगेटिव भी हो जाए। बोलो सबको समझ में आया कि नहीं आया, आया बात समझ भैया।